मुर्गा की अक्ल ठिकाने। हिंदी शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल फॉर किड्स। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। नैतिक शिक्षा। घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है। मॉरल ऑफ दिस शॉर्ट हिंदी स्टोरी: नेवर बी टू एरोगेंट। योर वर्क शुड टेल योर इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड। एक दिन घमंडी सर्दी ने बसंत का मजाक उड़ाते हुए कहा, जब तुम आते हो तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार आ गया हो। वे पागलों की तरह अच्छे कपड़े पहनते हैं और खुशी मनाते हैं। इस पर पतझड़ ने बीच में टोका, लेकिन वसंत में भी उतनी ही तेज बारिश होती है और हवा चलती है जितनी सर्दी में। वह बोला, तुम्हें लोगों को परेशान करने का घमंड है। तुम उनको दुख देती हो, जबकि मैं उनके चेहरों पर खुशी लाता हूं। वे तुम्हारे बिना रह सकते हैं, परंतु मेरा वे हमेशा इंतजार करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। सर्दी के पास अब कोई शब्द नहीं थे और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। एक समय की बात है, जंगल के जानवर सालाना भोज के लिए एकत्र हुए। उनके रिवाज के अनुसार वे सबसे बड़ी उम्र के जानवर को सम्मानित करते थे। हिरण ने कहा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं वह हूं जिसने सूरज और चांद बनाए हैं। लेकिन लोमड़ी ने उसे टोकते हुए कहा, दोस्तों, हिरण ने सूरज और चांद बनाए होंगे, परंतु मैं वो हूं जिसने आकाश तक पहुंचने वाला सीढ़ी बनाई है। तब एक बूढ़ा मेंढक खड़ा हुआ और बोला, तुम उस सीढ़ी की बात कर रहे हो जो सूरज और चांद बनाने में काम आई थी? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, वही सीढ़ी। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? मेरा परपोता, जो अब नहीं रहा, बता रहा था कि उसने एक पेड़ उगाया था। वही पेड़ सीढ़ी बनाने में काम आया था। मेंढक ने जवाब दिया। अब सब जानवरों की बोलती बंद हो गई और मेंढक को ही सबसे बड़ी उम्र के होने का सम्मान मिला।